हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल सखी क्रोशेट। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 5 नंबर कान्हा जी की बहुत ही सुंदर और बहुत प्यारी ड्रेस। इस ड्रेस का बॉर्डर बहुत सुंदर है और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। वीडियो में मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप बहुत आसान तरीके से बताया है, जिसे देखकर आप इसे आसानी से बना सकती हैं। इस ड्रेस के घेरे को मैंने फ्रंट पोस्ट से इसको बनाया है। ये घेरा मैंने अपनी ड्रेसेस में बताया है, लेकिन इसे मैंने इस वीडियो में फिर से एक बार और बताया है। 5 नंबर कान्हा जी के लिए मैंने 1 2 3 4 और 5 राउंड बनाए हैं बेस के, और उसके बाद मैंने ये बॉर्डर का डिज़ाइन बनाया है। यदि आप छोटे कान्हा जी के लिए बनाना चाहें तो इस घेरे को बेस राउंड को कम करके और ये बॉर्डर बनाकर आपका ड्रेस बना सकते हैं। 0 और 1 नंबर कान्हा जी के लिए आप बेस का सिर्फ 1 राउंड बनाएं और उसके बाद ये बॉर्डर बनाएं, और इसी तरह से 2 नंबर कान्हा जी के लिए 2 राउंड बनाएं और उसके बाद आप ये डिज़ाइन का बॉर्डर बनाएं। 3 नंबर कान्हा जी के लिए 3 राउंड, 4 नंबर कान्हा जी के लिए 4 और 5 नंबर कान्हा जी के लिए ड्रेस मैंने बताया हुआ है। इसी तरह से यदि आप बड़े कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाना चाहते हैं, इस बेस राउंड को आप बढ़ा दीजिए और उसके बाद आप ये डिज़ाइन बनाकर अपना ड्रेस को बना सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखकर ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने 3 प्लाई की वूल ली है और 14 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 5 नंबर कान्हा जी की चोली मैंने बनाई हुई है। इस चोली का वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ देखकर आप इसे बना सकते हैं। 5 नंबर कान्हा जी की चोली के लिए मैंने 1 2 3 4 और 5 राउंड बनाए हैं और 3 राउंड के बाद आर्म होल निकाला है। इस चोली के एंड में हमारे पास फ्रंट में 12 डबल क्रोशिया और बैक में 13 डबल क्रोशिया, यानी कुल 25 डबल क्रोशिया मिले हैं। लेकिन घेरा बनाने के लिए हम इसमें 24 डबल क्रोशिया को ही यूज़ लेंगे। स्लिप स्टिच करते हुए हम आर्म होल तक आ गए हैं। अब यहाँ से अपना घेरा स्टार्ट करेंगे। तो घेरा स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले 1 2 और 3 चेन ली। ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया हो गया। इसी जगह पर हम एक डबल क्रोशिया और बना देंगे। तो इसी सेम चेन में 2 डबल क्रोशिया हो गए। नेक्स्ट चेन के अंदर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया। हर चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 24 डबल क्रोशिया पे 2 डबल क्रोशिया, तो इस राउंड के एंड में हमारे पास कुल 48 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। यहाँ जो चोली के बीच में सेंटर में जहाँ हम ज्वाइन कर रहे हैं, वहाँ पर इस चेन को हम स्किप कर देंगे। बाकी 24 डबल क्रोशिया पर हम हर चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट चेन है, लास्ट चेन के अंदर भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और इसी जगह पर एक और बना दिया, और 1 2 और 3 थर्ड चेन के अंदर स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट राउंड के लिए एक चेन बनाएंगे। ये राउंड हम फ्रंट पोस्ट का बनाएंगे। तो फ्रंट पोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक चेन बनाई, और यहाँ नीचे की तरफ जो 3 की चेन थी, देखिए इस 3 की चेन के नीचे से क्रोशिया हुक ले जाते हुए इसके नीचे से धागा लिया और यहाँ पर एक फ्रंट पोस्ट बना दिया। नेक्स्ट जो डबल क्रोशिया है उसकी चेन के अंदर सिंपल डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी हमने एक फ्रंट पोस्ट बनाया है और नेक्स्ट चेन में सिंपल डबल क्रोशिया। फिर से धागा लिया और नेक्स्ट डबल क्रोशिया के नीचे से, देखिए इसके नीचे से यहाँ फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर सिंपल डबल क्रोशिया। फिर धागा लिया, नेक्स्ट डबल क्रोशिया पर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और नेक्स्ट पर सिंपल डबल क्रोशिया। तो देखिए हमने यहाँ पर जो 2 डबल क्रोशिया नीचे बनाए थे, इसमें एक पर फ्रंट पोस्ट और एक पर सिंपल डबल क्रोशिया। नेक्स्ट जो 2 डबल क्रोशिया थे इस पर एक पर फ्रंट पोस्ट, एक पर सिंपल। नेक्स्ट जो 2 डबल क्रोशिया थे उस पर एक पर फ्रंट पोस्ट बनाया और नेक्स्ट पर सिंपल डबल क्रोशिया। इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे।
राउंड के लास्ट में आ गए हम। अब यहाँ पर जहाँ हमने फ्रंट पोस्ट बनाया है, फ्रंट पोस्ट के पास की जो चेन है यानी जो नेक्स्ट डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हम सिंपल डबल क्रोशिया बनाएंगे। और जो फ्रंट पोस्ट के ऊपर की चेन है, देखिए फ्रंट पोस्ट की चेन है, उसमें हम स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन कर देंगे। यहाँ 2 राउंड होने के बाद हम यहाँ कलर चेंज करेंगे। ग्रीन कलर का धागा अटैच करेंगे हम यहाँ पर। स्लिप स्टिच से हमने धागा लगाया और सेम प्लेस पर एक स्लिप स्टिच बना दिया, तो हमारा ये धागा स्टार्ट हो गया। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हम पहले एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद जो हमारा फ्रंट पोस्ट है उस फ्रंट पोस्ट को उठाते हुए, हम सिर्फ फ्रंट पोस्ट को उठाएंगे, नीचे की चेन को नहीं उठाएंगे। फ्रंट पोस्ट को उठाते हुए यहाँ पर एक फ्रंट पोस्ट बना देंगे। फ्रंट पोस्ट बनाने के बाद पिछले राउंड में हमने एक ही डबल क्रोशिया बनाया था एक चेन पर, लेकिन अभी हम यहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ हम इंक्रीज़ कर देंगे। फिर से हम फ्रंट पोस्ट पर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और नेक्स्ट डबल क्रोशिया पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया और इसी जगह पर एक और बना देंगे। नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट पर फिर से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और नेक्स्ट चेन पर 2 बार डबल क्रोशिया, यानी फ्रंट पोस्ट पर फ्रंट पोस्ट और उसके पास की चेन है, नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर इंक्रीज़ करते हुए 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। राउंड के लास्ट में आ गए हम। अब यहाँ पर फ्रंट पोस्ट के बाद की जो चेन है इस डबल क्रोशिया पर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इंक्रीज़ करते हुए। एक बनाया और उसी प्लेस पर हमने एक और डबल क्रोशिया बना दिया और यहाँ फ्रंट पोस्ट के ऊपर की चेन के अंदर हम स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट राउंड के लिए फिर से हम अपना वाइट धागा स्टार्ट करेंगे। स्लिप स्टिच बनाया और इसी जगह पे हम एक स्लिप स्टिच और बना देते हैं, तो ये हमारा धागा यहाँ से फिर से स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट राउंड के लिए हम एक चेन लेंगे। एक चेन लेकर फिर से हम फ्रंट पोस्ट को उठाएंगे। फ्रंट पोस्ट को उठाते हुए फ्रंट पोस्ट पर फ्रंट पोस्ट बना देंगे। नेक्स्ट डबल क्रोशिया पर एक डबल क्रोशिया बनाया और नेक्स्ट यानी सेकेंड डबल क्रोशिया के ऊपर इंक्रीज़ करेंगे हम। एक बार बनाया और इसी जगह पर एक और बना दिया। अब यहाँ इस राउंड में हमारे 2 के 3 हो गए। फिर फ्रंट पोस्ट पर फ्रंट पोस्ट, नेक्स्ट डबल क्रोशिया पर एक बार और नेक्स्ट पर 2 बार, एक और इसी जगह पर एक और बना दिया। फिर फ्रंट पोस्ट पर फ्रंट पोस्ट, यानी हम लास्ट वाले डबल क्रोशिया पर इंक्रीज़ करेंगे। इस राउंड में हम सेकेंड डबल क्रोशिया पर इंक्रीज़ करे हैं। नेक्स्ट में हम फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर इंक्रीज़ करेंगे। उससे नेक्स्ट राउंड में हम फोर्थ पर इंक्रीज़ करेंगे, यानी हर बार हम फ्रंट पोस्ट से ठीक पहले वाले पर इंक्रीज़ करेंगे। देखिए यहाँ पर इंक्रीज़ किया और उसके बाद हमने फ्रंट पोस्ट बनाया। फिर नेक्स्ट पर एक बार और नेक्स्ट पर 2 बार और उसके बाद फ्रंट पोस्ट। इसी तरह से हर राउंड में हम इंक्रीज़ करेंगे ये राउंड और इससे नेक्स्ट राउंड कंप्लीट करके बताती हूँ आपको। तो देखिए हमने ये राउंड हमारा कंप्लीट कर लिया। इस राउंड में देखिए कि जो हमने फ्रंट पोस्ट बनाया उसके बाद हमने डबल क्रोशिया पर एक बार फिर एक बार और अब ये जो लास्ट डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 बार बनाएंगे, एक और इसी जगह पर हम एक और डबल क्रोशिया बना देंगे। और फ्रंट पोस्ट के ऊपर की चेन के अंदर स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन कर देते हैं। नेक्स्ट राउंड बनाएंगे। नेक्स्ट राउंड के लिए पहले हम 1,
2 और 3। ये 3 चेन हमारी डबल क्रोशिया की हाइट हो गई। उसके बाद हम 3 चेन और लेंगे, तो कुल हमने 6 चेन बनाई है। फिर धागा लिया क्रोशिया हुक पे और इसी जगह पर जहाँ पर हमने ये चेन बनाई है वहीं पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से ये हमारा वी स्टिच बनकर तैयार हो गया। इसके बाद 1 2 3 और 4 बार चेन लेंगे। 4 चेन लेने के बाद यहाँ पर देखिए 1 2 और 3 चेन स्किप करेंगे और 4th चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से हम 4 बार चेन लेंगे, 1 2 3 और 4 चेन ली और यहाँ पर फिर से 3 चेन स्किप करेंगे, 1 2 और 3 स्किप की और 4th चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया बना दिया। फिर से हम 1 2 3 और 4 बार चेन लेंगे और क्रोशिया हुक पे धागा लिया और 1 2 और 3 स्किप करेंगे और 4th चेन के अंदर हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया के बाद 1 2 और 3 चेन ली और इसी जगह पर एक और डबल क्रोशिया बना दिया। देखिए इस तरह से वी स्टिच फिर बन गया। फिर से 1 2 3 और 4 बार चेन लेंगे और 1 2 3 चेन स्किप करेंगे और 4th चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया। फिर से 1 2 3 और 4 चेन लेंगे और 3 चेन स्किप करके 4th चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 1 2 3 और 4 बार चेन लेंगे और क्रोशिया हुक पे धागा लेकर 1 2 3 चेन स्किप करेंगे और 4th चेन में वी स्टिच बनाएंगे। वी स्टिच के लिए पहले डबल क्रोशिया बनाया, डबल क्रोशिया के बाद 1 2 और 3 चेन ली और इसी जगह पर एक और डबल क्रोशिया बना दिया। इसी तरह से राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया और इसके लास्ट में आ गए हैं। इस राउंड को बनाने के लिए अगर आपके पास चेन कम ज़्यादा हो तो आप कहीं पर एडजस्ट कर सकती हैं, कहीं पर कम और ज़्यादा। तो मेरे यहाँ चेन एक्स्ट्रा थी तो यहाँ पर मैंने ज़्यादा चेन स्किप कर दी है। और इसी तरह से यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 4 स्किप की हैं क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा चेन्स थी। तो यहाँ पर 1 2 और 3 थर्ड चेन के अंदर स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन कर देंगे और एक चेन लेकर धागा कट कर देते हैं। और फिर से हम अपना नया धागा अटैच करेंगे जहाँ पर हमने ज्वाइन किया था उसी लूप के अंदर हम धागा ज्वाइन करेंगे। स्लिप स्टिच से हमने धागा यहाँ पर ज्वाइन किया और इसी जगह पर हमने एक सिंगल क्रोशिया बना दिया। अब 1 2 और 3 चेन लेंगे, ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम इसी लूप के अंदर यानी इसी वी स्टिच के अंदर हम 11 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो एक 3 की चेन हो जाएगी और उसके बाद हमने 11 डबल क्रोशिया और बनाए तो 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे कुल हम इसमें। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुल हमने यहाँ पर 12 बना दिए। एक 3 की चेन और 11 डबल क्रोशिया, टोटल 12 हो गए। अब जो ये नेक्स्ट लूप था जो हमने 4 की चेन बनाई थी, यहाँ पर हम इसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे। फिर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 चेन बनाएंगे। और उसके बाद यहाँ नीचे से 1 2 और 3 चेन स्किप करेंगे और यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 और 6 चेन के अंदर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से एक लूप बनकर तैयार हो गया हमारे।
फिर से हम 1 2 और 3 चेन लेंगे और ये जो लूप बनाया था इसको हम स्किप करेंगे और नेक्स्ट वी स्टिच के पास वाले लूप के अंदर इसे सिंगल क्रोशिया बना देंगे। देखिए इस तरह से बना है। अब फिर से क्रोशिया हुक पे धागा लेंगे और वी स्टिच के अंदर हम 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 डबल क्रोशिया हमने कंप्लीट कर लिए और नेक्स्ट लूप के अंदर यानी वी स्टिच के पास के लूप के अंदर हम इसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 चेन बनाई और सिक्स्थ चेन के अंदर यहाँ से 1 2 और 3 चेन स्किप कर देंगे और ऊपर से सिक्स्थ चेन के अंदर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे और फिर से 1 2 और 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद इस लूप को हम स्किप कर देंगे और वी स्टिच के बिल्कुल पहले वाले लूप के अंदर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। देखिए इस तरह से लूप्स बन रहे हैं। नेक्स्ट वी स्टिच के अंदर 12 डबल क्रोशिया बनाकर आगे इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। इस राउंड के लास्ट में आ गए हम। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 चेन बनाई और फोर्थ चेन को हमने होल्ड रखा हुआ था यानी ऊपर से 6 नंबर की चेन को हमने सिंगल क्रोशिया करके यहाँ पर एक छोटा लूप बना दिया और 1 2 और 3 चेन बनाकर बीच का एक लूप स्किप कर देंगे और यहाँ पर वी स्टिच से जस्ट पहले वाले लूप के अंदर हम सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये इस तरह से बना और जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ की थर्ड चेन के अंदर 1 2 और 3 थर्ड चेन में हम इसे स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन कर देंगे और एक चेन लेकर धागा कट कर देते हैं। फिर से हम वाइट कलर का धागा अटैच करेंगे। तो जहाँ पर हमने ज्वाइन किया था राउंड को वहाँ के फर्स्ट डबल क्रोशिया के बाद के स्पेस के अंदर हम धागा अटैच करेंगे। देखिए फर्स्ट डबल क्रोशिया के बाद के स्पेस में हमने धागा ज्वाइन किया। अब यहाँ पर 1 2 3 ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया की हाइट हो गई और उसके बाद हमने एक चेन और ली। तो कुल 4 चेन ली हमने यहाँ पर। अब नेक्स्ट स्पेस के अंदर यानी नेक्स्ट डबल क्रोशिया के बाद के स्पेस में एक डबल क्रोशिया बना देंगे। अब हम यहाँ पर चेन में वर्क नहीं करेंगे, डबल क्रोशिया के बीच का जो स्पेस है हम वहाँ पर वर्क करेंगे। फिर एक चेन ली और नेक्स्ट स्पेस में एक डबल क्रोशिया बना दिए, फिर एक चेन नेक्स्ट डबल क्रोशिया के बाद एक डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन नेक्स्ट स्पेस में डबल क्रोशिया, एक चेन स्पेस में डबल क्रोशिया, एक चेन लास्ट तक आ गए हम। लास्ट में भी हमने एक डबल क्रोशिया बनाया। तो इस तरह से हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम एक चेन लेंगे और एक चेन लेकर जो ये हमने लूप बनाया था उसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया से हम इस लूप के अंदर आ गए हैं। अब हम अपना यहाँ वर्क स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 और 3 चेन ली और उसके बाद यहाँ से हम
डबल क्रोशिया बनाएंगे लेकिन उसे कंप्लीट नहीं करेंगे। एक बार बनाया, 2 बार बनाए, अब 3 लूप्स हो गए, तीनों को हम एक साथ निकाल देंगे और 1 2 और 3 चेन लेकर यहाँ इसी लूप के अंदर हम स्लिप स्टिच बना देंगे। तो इस तरह से हमारी ये एक पत्ती बनकर तैयार हो गई। फिर से बनाएंगे 1 2 और 3 चेन ली, 3 चेन लेकर फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे लेकिन कंप्लीट नहीं करेंगे। एक बार बनाया, इसी तरह से एक और बनाया, ये हमारे 3 लूप्स हो गए और तीनों को हम एक साथ निकाल देंगे। फिर 1 2 और 3 चेन लेंगे और इसी लूप के अंदर हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। देखिए इस तरह से बन रही है। फिर से 1 2 और 3 चेन लेंगे और यहीं पर डबल क्रोशिया बनाएंगे लेकिन कंप्लीट नहीं करेंगे। एक बार बनाया, 2 बार बनाया और 3 लूप्स तीनों को हम एक साथ निकाल देंगे। अब हम यहाँ पर 1 2 और 3 चेन लेकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे। इसी तरह से हम यहाँ पर कुल 5 पत्तियाँ बनाएंगे, 3 हो गई हैं, 2 और बनाएंगे, 1 2 और 3 चेन ली, 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाया, एक बार, 2 बार और तीनों को एक साथ निकाल दिया। फिर 1 2 और 3 चेन लेकर हम यहीं पर स्लिप स्टिच बना देंगे। फिर से 1 2 और 3 चेन ली, 2 बार हाफ डबल क्रोशिया लिए, 3 लूप्स हो गए, इन तीनों को हम एक साथ निकाल देंगे और 1 2 और 3 चेन लेकर और लास्ट में हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। देखिए इस तरह से हमारा ये फूल बनकर तैयार हो गया। अब फिर से हम जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है उसके बाद के स्पेस के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। डबल क्रोशिया, एक चेन, नेक्स्ट स्पेस के अंदर डबल क्रोशिया, एक चेन, डबल क्रोशिया, एक चेन। हर स्पेस के अंदर हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है और एक चेन बनाते जाना है। देखिए हमने यहाँ पर हर चेन में यानी हर डबल क्रोशिया के बाद एक एक डबल क्रोशिया बनाया और एक एक चेन का स्पेस दिया। अब हम यहाँ पर इस लूप के अंदर सिंगल क्रोशिया से आएंगे और इसी तरह से यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाई और यहाँ 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2, कुल 3 लूप्स हो गए, तीनों को एक साथ निकाला। फिर 1 2 और 3 चेन लेकर यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर से 1 2 और 3 चेन ली, 2 बार हाफ डबल क्रोशिया लिए, तीनों को एक साथ निकाल दिया, 1 2 और 3 चेन लेकर स्लिप स्टिच बना देंगे। इसी तरह से हम यहाँ 5 पत्तियाँ बना लेते हैं। 5 लीव्स हमने यानी 5 पत्तियाँ हमने बना ली। फिर 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पर इसी लूप के अंदर हम लास्ट में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हमने शुरू में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करके स्टार्ट किया था और लास्ट में भी हम सिंगल क्रोशिया से एंड करेंगे। और उसके बाद फर्स्ट डबल क्रोशिया के बाद के स्पेस के अंदर डबल क्रोशिया, एक चेन, डबल क्रोशिया, एक चेन, नेक्स्ट स्पेस में डबल क्रोशिया, देखिए इसी तरह से राउंड को हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है और इसके लास्ट में आ गए हैं। अब लास्ट में एक फ्लावर बनाएंगे हम। तो उसके लिए
इस लूप के अंदर हम सिंगल क्रोशिया से जाएंगे। उसके बाद 1 2 और 3 चेन बनाई और 3 चेन बनाकर इसी लूप के अंदर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी डबल क्रोशिया को हम कंप्लीट नहीं करेंगे। फिर से धागा लिया और 2 लूप निकाल दिया, एक लूप को हमने क्रोशिया हुक पे रख लिया। अब 3 हो गए, तीनों को हमने एक साथ निकाल दिया। फिर 1 2 और 3 चेन बनाई और इसी लूप में हमने स्लिप स्टिच बना दिया। फिर से 1 2 और 3 चेन ली, 3 चेन लेकर यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बनाए 2 बार और तीनों लूप्स को एक साथ निकाल दिया। 1 2 और 3 चेन लेकर यहीं पर स्लिप स्टिच बना दिया। 1 2 3 चेन ली, हाफ डबल क्रोशिया बनाया 2 बार, तीनों लूप्स को एक साथ निकालने के बाद हमने 3 चेन लेकर यहीं पर फिर से स्लिप स्टिच बना दिया। इसी तरह से हम 2 पत्तियां और बना लेंगे। लास्ट जो लीफ है उसके अंदर हम 1 2 और 3 चेन बनाने के बाद जो हम ज्वाइन करते हैं वो हम सिंगल क्रोशिया से करते हैं। अब जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ की 1 2 और 3 थर्ड चेन के अंदर हम इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे और एक चेन लेकर धागा कट कर देते हैं। फिर से हम नया धागा अटैच करेंगे। तो नया धागा अटैच करने के लिए ये देखिए, ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाए थे जहाँ पर बीच में एक एक चेन का स्पेस दिया, वहाँ पर एक डबल क्रोशिया को स्किप करके यानी एक स्पेस को स्किप करके सेकंड जो चेन है सेकंड स्पेस के अंदर हम धागा ज्वाइन करेंगे। स्लिप स्टिच से धागा ज्वाइन किया। अब यहाँ पर हम एक चेन लेंगे और धागा लूप लंबा लेंगे। यहाँ पर हम पफ स्टिच बनाएंगे। तो एक बार लिया धागा, 2 और 3 बार लूप्स लिए और इन सभी को हमने एक साथ निकाल दिया और सिक्योर कर दिया एक चेन लेकर। फिर 1 2 और 3 चेन लेंगे और यहीं पर स्लिप स्टिच बनाकर एक पर्ल बना देंगे। फिर नेक्स्ट स्पेस के अंदर डबल क्रोशिया के बीच में वहाँ पर फिर से लूप लेंगे, एक बार, 2 और 3, इन सभी को एक साथ निकाल देंगे और सिक्योर कर दिया। 1 2 और 3 चेन ली और यहीं पर ही हमने स्लिप स्टिच से ही पर्ल बना दिया। नेक्स्ट स्पेस के बीच में फिर से एक बार लूप लिया, 2 और 3 लूप्स लिए और इन सबको एक साथ निकाल दिया और एक चेन लेकर इन्हें सिक्योर कर दिया। फिर 1 2 और 3 चेन ली और इसके ऊपर की चेन के अंदर हमने स्लिप स्टिच बना दिया। फिर नेक्स्ट स्पेस के अंदर 1 2 3 लूप्स लिए, तीन चेन बनाकर हम यहाँ पर पर्ल बना देंगे एक। हर चेन के अंदर हम इसी तरह से पफ स्टिच बनाएंगे। और हर पफ स्टिच के ऊपर एक पर्ल स्टिच बनाएंगे। सेकेंड लास्ट लूप पर आ गए, देखिए हम।
यहाँ पे पर्ल बनाने के बाद 1 2 और 3 चेन लेंगे और ये जो हमने फूल बनाया था इस फूल की बीच की पंखुड़ी के 2 धागों को उठाएंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर यहाँ से 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और फिर से इसी तरह से हम पफ स्टिच बनाएंगे। तो यहाँ फर्स्ट स्पेस को छोड़ देंगे और सेकंड के अंदर हम पफ बनाएंगे 1 2 और 3 लूप्स लिए और सबको हमने एक साथ निकाल दिया। उसके बाद हमने इसे सिक्योर किया और 1 2 और 3 चेन ली और यहीं पर स्लिप स्टिच बना दिया। नेक्स्ट स्पेस में इसी तरह से 1 2 और 3 लूप्स लेकर हम पफ स्टिच बनाएंगे। सिक्योर किया इसे और 1 2 और 3 चेन बनाकर यहीं पर स्लिप स्टिच बना दिया। इसी तरह से हम हर चेन के अंदर यानी हर स्पेस के अंदर एक एक पफ स्टिच बनाते जाएंगे। पर्ल बनाएंगे। कि इस तरह से कंप्लीट हो रहा है हमारा। तो हर फ्लावर पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आपके पफ स्टिच बनेंगे और इसे फ्लावर के बीच में बीच की पत्ती के पीछे हम इसको ज्वाइन कर देंगे और हर बार 8 पफ स्टिच बनाने के बाद ज्वाइन करते जाएंगे। देखिए हमने 1 2 3 4 5 6 और 7 पफ बना लिए। नेक्स्ट में हम फिर से बनाएंगे 1 2 और 3 लूप्स लिए, सबको निकाल दिया और यहाँ एक चेन लेकर इन्हें सिक्योर कर दिया। फिर 1 2 और 3 चेन ली और यहीं पर स्लिप स्टिच बना दिया। तो ये हमारे 8 पफ बन गए और लास्ट वाली को हम स्किप कर देंगे। फिर 1 2 और 3 चेन लेंगे और जो हमने ये फ्लावर बनाया उस फ्लावर के पीछे के 2 धागों को उठाते हुए यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से 1 2 और 3 चेन लेंगे और नेक्स्ट इसको छोड़ देंगे और नेक्स्ट के अंदर यानी एक लूप को यानी एक हमने स्टिच को छोड़ दिया डबल क्रोशिया को और नेक्स्ट पर हमने पफ स्टिच बनाए। कुल 8 पफ बनाएंगे। तीन चेन ली और स्लिप स्टिच से यहाँ पर पर्ल बना दिया। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। राउंड कंप्लीट करते हैं। राउंड हमने कंप्लीट कर लिया इसका। देखिए लास्ट में आ गए। अब यहाँ से हमने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद 3 चेन बनाई और 3 चेन के बाद यहाँ देखिए फर्स्ट स्पेस को हम स्किप करेंगे और सेकंड स्पेस के अंदर पफ बनाएंगे 1 2 और 3 बार लूप लिया और तीनों को हमने एक साथ निकाल दिया। इसे सिक्योर किया और 1 2 और 3 चेन ली और यहीं पर स्लिप स्टिच बनाकर एक पर्ल बना दिया। नेक्स्ट में फिर से पफ बनाएंगे 1 2 3 लूप्स को एक साथ निकाल दिया, सिक्योर किया और 1 2 3 चेन ली और यहीं पे स्लिप स्टिच बना दिया। इसी तरह से हम 8 बार पफ बनाएंगे। देखिए हमने ये 8 पफ बना लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पफ बना लेने के बाद हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 और 3 चेन बनाई और यहाँ जो हमने फ्लावर बनाया था उसके बीच की जो पत्ती है उसके 2 धागों को उठाते हुए यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
फिर से हम 1 2 और 3 चेन लेंगे और जो हमने स्टार्ट किया था, पफ स्टार्ट किया था, यहाँ पर पफ के ऊपर की चेन के अंदर स्लिप स्टिच से जॉइन करेंगे और एक चेन लेकर धागा कट कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये ड्रेस कंप्लीट कर ली है और इसकी चोली की किनारी भी मैंने बना दी है। ये ड्रेस बहुत ही सुंदर बनकर तैयार हुई है और बहुत ही प्यारी लग रही है। इसकी फ्लावर को हम इस तरह से थोड़ा सेट कर देंगे। तो देखिए 5 नंबर कान्हा जी की ड्रेस बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो गई है। आप इसे अपने मनचाहे रंगों में बना सकते हैं। मैंने इसे 3 कलर वाइट, ग्रीन और येलो कलर में बनाया है। आप अपनी पसंद के कलर्स में भी बना सकते हैं। इस ड्रेस को आप छोटा या बड़ा किसी भी साइज़ में बना सकती हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।